आपके जीवन में जो भी हो रहा है, चाहे अच्छा हो रहा चाहे बुरा, किसी ना किसी मकसद से हो रहा है। जीवन में कई सारे मौके मिलते हैं, सही टाइम पे सही डिसीजन लिया, हर मौके का फायदा उठाया तो क्या पता कौन सी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ बदल दे। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए अपना विजन क्लियर होना जरूरी है। एक बाज को ही देख लीजिए, बाज 5 किलोमीटर डिस्टेंस से भी अपने लक्ष्य को देख लेता है और लक्ष्य देखने के बाद चाहे कितनी भी रुकावटें क्यों ना आए उसे हासिल करता है। बनना है तो उस बाज की तरह, कितनी भी मुश्किलें आए अपना विजन क्लियर रखो, कितनी भी मुश्किलें आए पीछे मत हटो। लाइफ में जो चाहिए उसके लिए खुद को समर्पित कर दो। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिसे आप पा नहीं सकते। किसी ने सही कहा है, जहाँ चाह वहाँ राह। 11 अप्रैल 2011 अरुणिमा लखनऊ से दिल्ली आ रही थी। ट्रेन में कुछ बदमाशों ने उनके गले की सोने की चेन खींचने की कोशिश की। अरुणिमा वॉलीबॉल चैंपियन थी। उस समय उन्होंने स्पोर्ट वुमन का जज्बा दिखाया और चेन देने से इनकार किया। चेन खींचने वाले 4-5 लोग थे और उसी हाथापाई में उन बदमाशों ने अरुणिमा को चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। ये हादसा खतरनाक था ही, लेकिन उसके बाद जो वहाँ हुआ वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अरुणिता को जब चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया तभी सामने वाली पटरी से दूसरी ट्रेन आ रही थी और उस ट्रेन से टकराकर वो नीचे गिर गई और उस हादसे में उनका एक पैर टूट गया। ट्रेन से गिरने के बाद उन्हें किसी ने देखा नहीं। पूरी रात वो चिल्लाती रही, दर्द में करारती रही, लेकिन किसी की उसे पूरी रात मदद नहीं मिली। उस पटरी के साइड से छोटे छोटे चूहे अरुणिमा के कटे हुए शरीर को कुतरा रहे थे। अपने खुले आंखों से वो सब कुछ देख रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रही थी। उसके बॉडी में कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रहा था। पूरी रात दर्द को झेलते हुए उसी पटरी पर वो पड़ी रही। किसी की मदद उसको नहीं मिली। सुबह होते ही जब लोगों ने उसे देखा तो तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। कुछ दिन उसका इलाज हॉस्पिटल में चला और बाद में उन्हें घर छोड़ दिया। डॉक्टर का कहना था कि कृत्रिम पैर लगाने पर 3-4 साल तो चलने में ही लग जाएंगे, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, सबको गलत साबित करने की, एवरेस्ट को फतेह करने की। अपनी कमजोरी को सबसे बड़ी ताकत बनाकर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को उसे फतेह करना था। बचेंद्री मैम को जब ये बात उसने बताई तब उन्हें रोना आया। उन्होंने कहा, तू इस हालात में भी एवरेस्ट को फतेह करने की सोच रही है। तूने तो अपने अंदर से ही एवरेस्ट को फतेह कर दिया, बस दुनिया को बाहरी रूप से दिखाना बाकी है। और चल पड़ी अरुणिता अपना रास्ता खोजने। जब शुरुआत हुई, लोगों को बेस कैंप में पहुंचने के लिए सिर्फ 2 मिनट लगते थे, वही अरुणिता को 3 घंटे। आपको यकीन नहीं होगा कि ठीक 8 महीने बाद बेस कैंप से सब निकलते और टॉप पे सबसे पहले अरुणिमा पहुंचती है। बाकी सबके पैर सही सलामत थे, अरुणिमा के नहीं थे, फिर भी अरुणिमा सबसे पहले पहुंची। 11 अप्रैल 2011 को जिसे चलती ट्रेन से फेंक दिया, जो अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती थी, 21 मई 2013 को वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे थी। कैसे? उनका एक ही जज्बा था, चाहे होगी ठोकरें हजार, चाहे होगी ठोकरें हजार, मैं संभलती रहूंगी, गिरूंगी उठूंगी पर निरंतर चलती रहूंगी। अरुणिमा जब रात को क्लाइंब कर रही थी तब उनकी आंखें आसपास का नजारा देखकर फटी की फटी रह गई। जहां पर भी उनकी हेडलाइट पड़ती थी वहां पर सिर्फ लाशें ही लाशें थी। जो काम अरुणिता करने निकली थी वही काम करते वो लोग मर गए थे। उनका तो शरीर भी सही सलामत था, फिर भी वो वहां आकर मर गए। अरुणिता डर रही थी, लेकिन डर को साइड कर थोड़ी हिम्मत दिखाकर अरुणिता ने अपना एक कदम आगे बढ़ाया और धीरे धीरे वो आगे बढ़ गई। हिलेरी स्टेशन से माउंट एवरेस्ट से थोड़ा नीचे वहां पर जाने के बाद इस बंदी का ऑक्सीजन लेवल कम होने लगा। उनके शेरपा ने उन्हें कहा कि वापस चले, अगर जिंदा बच गए तो फिर से वापस आ सकते हैं। लेकिन उनको पता था ये मौका फिर ना मिलेगा, उनका ये गोल्डन चांस मिस नहीं करना था और वो आगे बढ़ी। ठीक 1.5 घंटे बाद वो दुनिया के सबसे ऊंची चोटी पे थी। इतिहास रच दिया उस लड़की ने जिसका पैर ट्रेन के नीचे कट गया था। इंसान विकलांग दिमाग से होता है, शरीर से नहीं।
ये उसने साबित कर दिया। अगर आपको लगता है आपके पास किसी चीज की कमी है और उस वजह से आप कामयाब नहीं हो पा रहे, तो अरुणिता को हमेशा याद रखना, क्योंकि इतनी मुसीबतों के बावजूद इस बंदी ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। अगर ये कर सकती है तो हम क्यों नहीं। बस जरूरत है आलस को बाहर फेंकने की और उसके जैसा पागलपन अपने अंदर लाने की। मुश्किल तो हर किसी के लाइफ में आती है, लेकिन कामयाबी उन्हीं के पीछे भागती है जो इन मुश्किलों को अपने पैरों के तले रोंक देते हैं। सक्सेस की सबसे खास बात यह है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। तो उठिए और चल पड़िए मेहनत करने। आपकी कामयाबी आपकी राह देख रही है। अगर ये वीडियो देखकर आपके अंदर से कुछ पॉजिटिव वाइब्स निकली हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।